हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है। तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे एक स्वागत करता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करी हुई है, जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपके पास 32 क्लासें ले चुका हूँ। 32 क्लासों में आप लोगों ने पूरा का पूरा जो बैंकिंग के रिगार्डिंग, LIC के रिगार्डिंग जितना भी हमारे पास सिलेबस था वो आप लोगों ने एक बारी मेरे साथ यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये आपके पास एक प्रैक्टिस है जो कि आपके पास एग्ज़ाम में आपके काम आती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों ने सीखे हैं उन सभी को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और उन सारे के सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है और सीखेंगे। जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उस सभी को रिवाइज करने का, इकट्ठा उस पर काम करने का यहाँ पे काम जो है स्टार्ट होगा। तो चलिए बेटा, आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नाम से ही, हेडिंग से आपको पता है मिक्स क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मेरे साथ करेंगे। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे सारी की सारी एक एक करके आप लोग यहाँ पे मेरे साथ करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे सारे के सारे रिवाइज आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। और सारी की सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपके पास आती हैं उन्हें कैसे टैकल करते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। एक एक करके आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो एक एक करके आप लोग यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। हाँ जी, तो लीजिए बेटा, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा डन आपके पास। सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं क्या रहेगा। एक क्वेश्चन जो है वो कि साइलोजिस आपके पास कोडेड इनइक्वालिटी से लिया गया है। तो इसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आपके पास रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हुआ है। अब सबसे पहले एम आपके ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे गिवन किया गया है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, क्या लिखा है, के लेस ओ। अगर मैं बात करता हूँ के लेस ओ, कहना इससे आपके पास ओ ग्रेटर के। ठीक है, ओ ग्रेटर के आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, चाहे के लेस पढ़ो चाहे के ग्रेटर पढ़ो, बोथ आर सेम थिंग। अगर बात करता हूँ तो ओ यहाँ पे है, के यहाँ पे है। तो मतलब ये है कि आप लोग एक एक करके यहाँ पे कंपेयर करते हुए चीज़ों को आएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो छोटा आपके पास ये इक्वल टू के साथ किसी भी सिंबल को अगर कंपेयर करते हैं तो वही साइन आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इसे आप लोग फर्दर इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यही साइन आएगा। इसे फर्दर इसके साथ यहाँ पर कंपेयर करोगे तो यही साइन आएगा। तो बना क्या कि ओ ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे तो ग्रेटर था तो इस वजह से ये तो क्या हो गया, गलत। पहला तो क्या हो गया फिर आपके पास गलत हो गया। ठीक है जी, लो जी बेटा, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ आगे, अगर बात करें हैं आपके पास k इज इक्वल टू टी, तो अभी आपने देखा कि ये भी यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। तो अब दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके पास क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। दोनों के दोनों कंक्लूजन अपने आप में क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। दोनों ही यहाँ पे ट्रू नहीं होंगे, पहला भी गलत रहेगा, दूसरा भी आपके पास क्या रहेगा, गलत रहेगा। हमें लगता है कि आइदर हो सकता है, आइदर हो जरूर सकता है, बट अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कि दोनों की कंडीशन थी कि दोनों के दोनों वेरिएबल नेम क्या थे, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए के टी सेम नहीं है, इस वजह से आइदर नहीं बनेगा। अगले रूल्स अभी फॉलो करते हैं, जब वेरिएबल नेम सेम हो तो वेरिएबल नेम सेम नहीं है। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा आपके पास, इफ नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलो। ना ही कंक्लूजन वन ना ही कंक्लूजन दूसरा आपके पास यहाँ पे फॉलो करेगा। अगर करता होता तो हम यहाँ पे बता देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगले आपके पास यहाँ पे क्या है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल ग्रेटर जी, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एच ग्रेटर पी, है ना। एल ग्रेटर जी, एल यहाँ पे है, जी यहाँ पे, इन दोनों को अगर कंपेयर कराते हैं तो लेस इक्वल टू, मतलब एल के हिसाब से ग्रेटर इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे तो ग्रेटर है तो ये भी गलत। एच ग्रेटर पी, अब एच यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो दो अपोजिट साइन आ जाएंगे, दो अपोजिट साइन आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों फिर से यहाँ पे क्या है, गलत है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलो। नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलो, ना तो पहला ना ही दूसरा आपके पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा। होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेम टाइप है आपके पास, के ग्रेटर जी और यहाँ पे पी ग्रेटर ओ, पी ग्रेटर टी।
ठीक है। तो k ग्रेटर जी अगर बात करता हूँ, k ग्रेटर जी, यहाँ से यहाँ अगर आप लोग जाते हैं, यहाँ से यहाँ अगर आप लोग जाते हैं तो दो अपोजिट सिंबल आपके पास आते हैं। अपोजिट सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले ही गलत, अगला है p ग्रेटर t, p यहाँ पे है, t यहाँ पे है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा, क्या आता है, यही सिंबल आता है। फर्दर बड़ी वैल्यू को छोटे के साथ कंपेयर करता हूँ, छोटी आता है, तो p ग्रेटर t, बिल्कुल जी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा, आपके पास क्या करेगा, सेकंड फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर आएगा। तो सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर से कोडिंग डिकोडिंग से आपके पास आया है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या है, ब्यूटीफुल हर बॉयज, मिन नील ड्रू, पैशन फॉर सक्सेस, बीजे के यूजी के FIR, नेचर ब्यूटीफुल फॉर, या फिर सक्सेस नेचर लिमिट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे आपके पास कॉमन मिल रहा है, आपके पास ब्यूटीफुल यहाँ पे आपके पास है। तो आपके पास अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपके पास क्या कॉमन है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, नील नील। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास हर यहाँ पे है नहीं। वॉइस अगर मैं बात करता हूँ, वॉइस यहाँ पे है कहीं, वॉइस देखा, हर पहले हर चेक कर लीजिए, हर भी नहीं है, वॉइस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में चले जाओ। आपके पास पैशन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं लिखा है, 4 यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल जी 4 यहाँ पे, ये मैं इसके लिए सिंबल यूज़ कर रहा हूँ 4 के लिए। यहाँ पे इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आपके पास आ रहा है। तो 4 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यू जी के आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा है, यू जी के आपके पास कॉमन आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं सक्सेस। तो अगर सक्सेस के लिए हम अलग सिंबल, यहाँ पे कलर भी अलग यूज़ कर लेते हैं, सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं। सक्सेस लीजिए बेटा, सक्सेस के लिए आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन आया, FIR। डन है जी। आगे अगर बात करता हूँ, अगला है आपके पास नेचर वर्ड। तो नेचर के लिए आप लोग इस डबल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, नेचर। तो अगर नेचर की मैं बात करता हूँ, बिट यहाँ पे कॉमन आ गया। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पैशन के लिए यहाँ पे कोड बचा है BJK, और लिमिट के लिए यहाँ पे कोड बचा है PRD, और आगे आपके पास यहाँ पे हर वॉइस के लिए कोड बचा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हर वॉइस आइदर MIN और DRU, इन दोनों में से कोई एक होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा होगा। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा कोड होगा, तो हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा कोड आपके पास होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा गया है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल लिमिट। ब्यूटीफुल लिमिट का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल लिमिट का कोड। तो ब्यूटीफुल लिमिट का कोड आप लोग निकाल चुके हैं, ब्यूटीफुल वर्ड एंड लिमिट, ब्यूटीफुल लिमिट। देखो लिमिट का कोड तो क्या था, PRD, और ब्यूटीफुल वर्ड का कोड क्या था आपके पास, UGK PRD। इसका आंसर क्या बनेगा, UGK PRD। तो ध्यान से देखेंगे, आगे पीछे वर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही इसका आंसर बनेगा UGK PRD। हाँ जी, तो यहाँ पे चेक करते हैं UGK, तो UGK तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, PRD तो है पर नील भी नहीं है, तो UGK तो है ही नहीं आपके पास, तो यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ दीज। होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, UGK और PRD, ये था ब्यूटीफुल का और ये था लिमिट का। तो ये ऑप्शन में यहाँ पे लिखा ही नहीं है, जब लिखा ही नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या कर देंगे, नन ऑफ दीज, कि हमने तो आंसर निकाल लिया पर वो आंसर ऑप्शन में गिवन नहीं है।
अब मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा कि इसका मीनिंग आपके पास क्या रहता है। अगर आपके पास ये आ जाए नन ऑफ दीज एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज और सी एंड डी, ठीक है, नन ऑफ दीज एंड सी एंड डी। नन ऑफ दीज की अगर मैं बात करता हूँ तो नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास नन ऑफ दीज उस कंडीशन में दिया जाता है जब आंसर आपने निकाल लिया है पर वो ऑप्शन में ना हो, और सी एन डी तब आपके पास दिया जाता है कि जब आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइन हो, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल सकते, आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल सकते, तो उस केस में क्या दिया जाता है, सी एन डी आप लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो आपके पास आंसर अभी यहाँ पे निकाल तो आपने लिया है पर ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या दिया जाता है, नन ऑफ दिस। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला है आपके पास हर वॉइस। जितना मेरे को याद है हर वॉइस का कोड अभी तक हम निकाल नहीं पाए थे, तो देख सकते हैं कि हर वॉइस का कोड अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो यहाँ पे भी हर वॉइस का कोड क्या था, पेंडिंग था, MINDRU, MINDRU, हाँ जी MINDRU, MINDRU। तो ये आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। होपफुली बात आपको क्लियर है, होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है कि इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। FIR UGK एंड HIP, FIR UGK, ठीक है, FIR UGK, FIR UGK एंड HIP। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो FIR का कोड क्या था, पहले यहाँ पे चेक करिए। FIR का कोड क्या था, सक्सेस। साफ पता चला है कि इसका कोड क्या, सक्सेस। UGK का कोड क्या है, 4। और HIP पहले चेक करिए, HIP वर्ड यहाँ लिखा है, HIP नहीं है, HIP नहीं है, HIP नहीं है, HIP नहीं है। इस बात का मतलब है कि क्वेश्चन में एक न्यू वर्ड दिया गया है। इस बात का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में एक न्यू वर्ड गिवन है, तो उसके आंसर में भी एक न्यू वर्ड आएगा। पर कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें आएंगी आपके पास, सक्सेस एंड 4। सक्सेस एंड 4 दोनों के दोनों वर्ड आपके पास यहाँ पे आएंगे। सक्सेस और 4 की मैं बात करता हूँ तो चेक कर लेते हैं। देखिए सक्सेस 4 और इनके अलावा कोई न्यू वर्ड आएगा तो ये वर्ड नहीं होंगे ब्यूटीफुल हर बॉयज, पैशन फॉर सक्सेस, नेचर ब्यूटीफुल 4 या फिर सक्सेस नेचर लिमिट, इनके अलावा कोई वर्ड आएगा। तो सक्सेस 4, सक्सेस 4 आपके पास लिखा हुआ है। सक्सेस 4 दो वर्ड तो हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ तो सक्सेस 4 तो आपके पास यहाँ पे है, सक्सेस भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ तो अचीवमेंट तो क्वेश्चन पार्ट में गिवन ही नहीं था, तो आपके पास इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में ये बात आपके पास गिवन नहीं थी। बी ऑप्शन में आपके पास ये बात गिवन नहीं थी। आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन, सक्सेस 4 अचीवमेंट। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, सक्सेस 4 अचीवमेंट आपके पास यहाँ पे आंसर जो है बनना है, आंसर आएगा बी ऑप्शन। डन है बेटा, होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगी। डन। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका कोड देखते हैं। क्या इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है मेलोडी वॉइस इज कोडेड एज DRU BIN, then which of the code for MIN BIT। अब देखो मेलोडी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेलोडी तो आपके पास एक वर्ड जो था वो न्यू वर्ड था, मेलोडी तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। वॉइस का कोड जो था, हर और वॉइस भी आपके पास गिवन नहीं थे। तो अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, मेलोडी था नहीं और आपके पास वॉइस था। DRU एंड बिन का कोड क्या रहेगा, DRU एंड बिन का कोड, DRU देखो DRU एंड बिन। अगर मैं बात करता हूँ DRU, अब DRU का कोड यहाँ पे उसने क्या लिया है, यहाँ पे वॉइस लिया है। तो एक बात तो कंफर्म है कि एक तो उसने उठा लिया और एक आपके पास यहाँ पे रख लिया।
हमें अब कोड किसका निकालना है ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। अब देखो MIN और BIT, ठीक है। देखो अब आपके पास, आपको मालूम है कि BIT एक न्यू वर्ड है, तो इसके लिए क्वेश्चन में भी, आप आंसर में भी एक न्यू वर्ड आएगा, पर MIN कोड कुछ ना कुछ रहेगा। अब MIN का कोड क्या हो सकता है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो इसे एक बार देख लेते हैं MIN का कोड क्या है। हाँ जी, MIN, अगर MIN की मैं बात करता हूँ तो MIN कोड का क्या बना फिर, हर। MIN कोड का क्या बना है, हर, HER, हर। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसका कोड आपके पास क्या है, हर। एक बात तो पता है कि इसका कोड बन जाएगा हर, HER। अब एक बात तो पता है कि आपके पास ये ऑप्शन आएगा ही आएगा, हर लिमिट। देखो हर तो ठीक है यहाँ पे, पर लिमिट तो किसी चीज़ का वर्ड गिवन था, तो ये तो नहीं होगा। बाकी बॉयज ब्यूटीफुल बनेगा नहीं, आपके पास ये भी नहीं आएगा, तो इसका क्या आएगा, हर नेचर। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपके पास बन जाएगा। क्या आंसर आएगा, डी फॉर दिल्ली। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे बन जाएगा। होपफुली बात आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि कैसे आप लोग कंपेयर करके यहाँ पे आंसर को निकालते हैं, कैसे कंपेयर करके आंसर को यहाँ पे निकाला जाता है। डन। चलिए अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके पास डायरेक्शन से लिया गया है, तो एक एक करके हम लोग जरा इसे भी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे है। सबसे पहले देखते हैं, अदिति इज़ फेसिंग साउथ। लो जी, अदिति जो है यहाँ पे खड़ी है, साउथ की तरफ फेस करती है, और क्या है, शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ टेल्स राइट, लेफ्ट लिया और 25 मीटर, एंड वॉक 5 मीटर and reach end point L. Now she turned to her right and walk 10 meter. 10 मीटर इतना ही होगा, ठीक है। 10 मीटर एंड टर्न एंड रीच एट पॉइंट K। अब आपके पास पूछा है इन विच डायरेक्शन L विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो साफ तौर पे ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से, यहाँ पे प्लस बना लो जी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ध्यान दो कि ये 25 है, ये 10 है, ऑब्वियसली कम ही होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है, साउथ ईस्टर्न साइड। साउथ ईस्टर्न साइड, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। होपफुली बात सभी को अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होगी। डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला फिर से आपके पास डायरेक्शन से है। इस क्वेश्चन में भी ज़रा हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्या है। आकाश वॉक 10 मीटर इन द साउथ ईस्ट। चलो पहले तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो कि आपके पास जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन आपके पास कहाँ पे है। कुछ बच्चों को याद भी होता है, कुछ को नहीं होता, तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं, आकाश वॉक 10 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देखो आकाश यहां पे खड़ा है और साउथ ईस्ट यहां से लेके यहां तक 10 मीटर, ठीक है। देन आगे आपके पास क्या है, 10 मीटर एंड टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 8 मीटर। अब देखो नॉर्थ तो इसी तरफ रहेगा और कितना गया है, 8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर, ठीक है। देन नाउ ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर। यहाँ से उसने लेफ्ट लिया है, 6 मीटर हो सकता है यहाँ तक हो। देन आगे आपके पास क्या है, एंड देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर 3 मीटर। लो जी, यहाँ से अनदर 3 मीटर यहाँ तक आ गया है। देन आगे क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब बेटा ये कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है। चाहे मैं थोड़ा डायग्राम आपके लिए बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे था 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 8 मीटर, फिर उसके बाद 6 मीटर, फिर उसके बाद 3 मीटर। कुछ इस तरीके से है। अब पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ।
अब ये कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो अब अगर मैं फेसिंग की बात करूं तो फेसिंग जो है वो टूवर्ड डाउनवर्ड की तरफ आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथर्न साइड। डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथर्न साइड। होपफुली आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि क्या है। चलिए फिर आगे, होपफुली क्लियर है नेक्स्ट की तरफ। लो जी, अगला क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन से ही लिया गया है। इसमें चेक करते हैं, मेघा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्टवर्ड। मेघा एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे खड़ी है ए पे, ठीक है, एंड वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। ठीक है, आगे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ शी टर्न 900 मीटर टू हर लेफ्ट एंड वॉक। यहाँ से उसने लेफ्ट लिया है, दो बेटा लेफ्ट ले लो आप लोग भी यहाँ से। मीटर, ठीक है, एंड वॉक 12 किलोमीटर टू रीच एट पॉइंट सी, ठीक है। नाउ शी टर्न 900 मीटर लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अच्छा 900, यहाँ पे 900 नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री टू हर लेफ्ट होगा, ठीक है, 90 डिग्री टू लेफ्ट होगा, क्योंकि आपके पास 90 डिग्री का एंगल इस तरफ बनेगा तभी ये स्टेटमेंट आएगी। तो ये 900 नहीं है, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 90 डिग्री तभी भी यहाँ ही बनेगा। और यहाँ पे उसने कहा है कि 12 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये 90 डिग्री होगा बेटा, ठीक है, 12 किलोमीटर का। तो पहले 15 किलोमीटर था, अब 12 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ है, सी। अब पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के ऊपर खड़े होकर अगर सी को देखा जाए, अगर ए के ऊपर खड़े होकर सी को देखा जाए, लो जी, ए के ऊपर खड़े होकर सी को, तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। तो आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो होपफुली यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी है। 900 नहीं था, वो 90 डिग्री टू हर लेफ्ट। तो 90 डिग्री लेफ्ट का मीनिंग होपफुली आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब भी ये बोला जाए कि अपना लेफ्ट लिया है तो यहाँ से 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा ना, 90 डिग्री तो ऐसे ही बनेगा ऊपर की तरफ। तो 90 डिग्री का मैं एंगल बना देता हूँ, ये दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल था, वो 90 डिग्री। यहाँ पे कई बार सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें उठाता नहीं है, डिग्री को जीरो काउंट कर लेता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल लेफ्ट इसकी तरफ बना है, ठीक है। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास मिक्स अल्फ़ाबेट से लिया गया है, तो इसमें भी चेक करना आपको पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पे गिवन किया गया है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पे क्या है, 5th टू द लेफ्ट, 5th to the left of 15th element from the right hand, 15 from the right hand, ठीक है। अब 5L है और 15R है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है, एक L है एक R है, तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। देखो एक रूल मैंने आपको करवाया था कि जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों के बीच में ऑपरेटर कौन सा लगाया जाता है, प्लस। अगर प्लस ऑपरेटर लगाते हैं बेटा तो कितना आएगा, 15, और राइट आपके पास जो भी आखिर में यहाँ पे रहेगा राइट। तो इसका मतलब है कि 15 फ्रॉम द राइट साइड अगर आप काउंट करके बताएंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास रहेगा वही आपका आंसर है। तो 15 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैशटैग, ठीक है। फिर से देख लो, आपके पास यहाँ पे 15 फ्रॉम द राइट, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। की हमने तो आंसर निकाल लिया, पर ये ऑप्शन में आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है ना। चलिए डन है बेटा, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो क्या है, इफ ऑल द अल्फाबेट आर रिमूव्ड फ्रॉम द above alphabet series which is seventh from the left hand। अल्फाबेट रिमूव कर दो, ये रिमूव हो गए अल्फाबेट, मतलब नंबर और सिंबल बचेंगे, नंबर और सिंबल बचेंगे। चलो जी, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेवन फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ये एरो बनेगा ऊपर, अपवर्ड एरो बनेगा, तो जो कि बी ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एरो है। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है कि इस एरो से आप लोग यहाँ पे चीज़ों को इंडिकेट यहाँ पे कर पाएंगे। डन है कि अब इस एरो के थ्रू आप लोग यहाँ पे बता पाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहा, अब अगला क्वेश्चन ये रहा। अब जब भी इस क्वेश्चन में आपके पास बात आती है हाउ मैनी, तो आपको होपफुली याद होगा कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके पास यहाँ पे होती है। सबसे पहले लिखा है हाउ मैनी कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे जहाँ पे हाउ मैनी वर्ड लिखा है ना, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होता है। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which immediately followed the consonant, मतलब consonant के बाद consonant आए and preceded the symbol। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, आपको ये चेक करना है क्या आएगा, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि प्रिसीडेड वर्ड का मतलब क्या होता है, बिफोर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रिसीडेड का मतलब होता है बिफोर, और फॉलो का मतलब होता है आफ्टर, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड प्रिसीडेड बाय सिंबल, और उससे पहले क्या हो, सिंबल हो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो, सिंबल हो। तो अरेंजमेंट क्या बनी, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो ज़्यादा आसान है, सबसे पहले यहाँ आ गया सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं होना चाहिए, तो सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक आ गया। देखो सिंबल आ गया, यू वोवल होता है, ठीक है, आपके पास सिंबल आ गया। अब ये ए और ई दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो ओ और ए दोनों के दोनों क्या होते हैं, वोवल होते हैं, तो ये नहीं बनेगा। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, ए ही बनेगा, जो कि आपके पास बी ऑप्शन में रहेगा, जो कि आपके पास बी ऑप्शन में यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साइलोजिज्म से लिया गया है। एक बार जल्दी से इस पर भी हम लोग अपना हाथ जमाएंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या आपके पास है। सबसे पहले क्या है, ऑल बिल्डिंग आर बुक्स, ऑल बिल्डिंग, सारी की सारी बिल्डिंग क्या है आपके पास, बुक, एंड ऑल बुक आर रोड, ठीक है, एंड ऑल रोड आर पैक, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन है सम रोड आर बिल्डिंग, कुछ रोड क्या है, बिल्डिंग है, बिल्कुल सही है जी, हैं। ऑल बुक आर पैक, सारे के सारे बुक क्या हैं, पैक के अंदर हैं, बिल्कुल हैं, दोनों के दोनों हैं। अब आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ फॉलो आपके पास यहाँ पे आएगा, ओनली 1 and 2 फॉलो। अच्छा तीसरा भी है, ऑल पैक आर रोड, ऑल पैक आर रोड, तो तीसरा तो आपके पास गलत ही है, तो आपके पास 2 ही फॉलो करेंगे, ओनली 1 and 2 फॉलो। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। डन बेटा। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइलोजिज्म का है, तो इसमें प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल कप्स आर सर्कल, सारे के सारे कप क्या हैं, सर्कल हैं, एंड सम सर्कल आर ड्रम, एंड ऑल ड्रम आर बल्ब,
ऑल ड्रम आर ब्लू, सॉरी, तो लो चेक कर लो। सबसे पहले क्या, सम ब्लू आर कप, सम ब्लू आर कप, कुछ ब्लू क्या है, कप हैं, ब्लू ये हैं, कप ये हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है तो गलत। अगला क्या है, सम ब्लू आर सर्कल, कुछ ब्लू क्या हैं, सर्कल हैं, बिल्कुल सही है। एंड सम ड्रम आर कप, कुछ ड्रम क्या हैं, कप, ड्रम और कप का कोई रिलेशन ही नहीं है। तब आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है, बाकी आइदर हो सकता था, बट ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलोस। आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलोस। डन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सम बाइक्स आर साइकिल, कुछ बाइक क्या है, साइकिल हैं। सम साइकिल आर ट्रेन एंड सम ट्रेन आर रॉकेट। ठीक है, होपफुली पहले डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है। अब सम ट्रेन आर साइकिल, कुछ ट्रेन क्या है, साइकिल है, बिल्कुल जी, ट्रेन और साइकिल का रिलेशन है, बिल्कुल जी। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सम ट्रेन आर बाइक, कुछ ट्रेन क्या है, बाइक है, ट्रेन और बाइक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अगला क्या है, सम रॉकेट आर बाइक, कुछ रॉकेट क्या है, बाइक हैं, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, सम ट्रेन आर साइकिल, कुछ ट्रेन क्या है, साइकिल। ओनली वन फॉलोज, तो ओनली वन फॉलोज तो गिवन ही नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लिए, सम ट्रेन आर बाइक, ये ट्रेन है, बाइक का कोई रिलेशन नहीं है। सम रॉकेट आर बाइक, ये रॉकेट है, ये बाइक का कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर वन फॉलो आएगा, जो तो गिवन ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। हमने तो निकाल लिया पर ऑप्शन में गिवन नहीं है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, ऑल पेन आर कैट, ऑल पेन आर कैट एंड ऑल कैट आर रिंग, सारे के सारे कैट क्या हैं, रिंग हैं। एंड ऑल रिंग आर मैट, ऑल रिंग आर मैट। सम रिंग आर पेन, कुछ रिंग क्या है, पेन है, बिल्कुल जी, बात सही है। सम मैट्स आर कैट, सम मैट आर कैट, बिल्कुल जी सही है। एंड सम मैट आर पेन, सम मैट आर पेन, बिल्कुल जी सही है। तो सारे के सारे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ओनली ऑल 1 2 एंड 3 फॉलो, ऑल 1 2 एंड 3 फॉलो। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पे ही हैं लगभग हम, तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, सम टेबल आर स्टिक, सम टेबल आर स्टिक, ऑल स्टिक आर हाउसेस एंड ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग, ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग। ऑल हाउस आर स्टिक, ऑल हाउस आर स्टिक गलत है। सम बिल्डिंग आर स्टिक, सम बिल्डिंग आर स्टिक, हाँ सही है। एंड सम हाउसेज आर टेबल, सम हाउसेज आर टेबल, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, जो कि आपके पास ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। डन जी, ठीक है। तो चलिए क्लास, फिर आज की इस क्लास को मैं यहाँ पे आपके साथ बाइंड अप कर रहा हूँ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ और पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे करवा दें। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।